जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सिग्मा के ऑनलाइन क्लास में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर आपका लिमिट जो होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और फुल बेसिक से आपको बताया जाएगा। देखो, ये जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्लास 11th के लिए भी होगा, क्योंकि अगर 11th आपका स्ट्रांग नहीं है तो आगे की पढ़ाई यानी 12th की पढ़ाई जब करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो इसलिए जो बेसिक है, यानी कि अगर इसको नहीं पढ़ते हो तो आपको जाहिर सी बात है कि औकलन नहीं आएगा, संततता नहीं आएगी, नहीं आएगा तो नंबर आपका बहुत कम आ सकता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे कि सीमा क्या होता है। चलो यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन नहीं, पहले हम लोग देखिए चैप्टर जो हमारा है लिमिट। लिमिट के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि लिमिट क्या है। ठीक है, चलो देखो, यहाँ लिमिट के बारे में जानोगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है अनिर्धारित रूप। ठीक है, अनिर्धारित रूप क्या होता है? अगर कोई फंक्शन हमारा दिया हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो और कह रहा है कि x इज इक्वल टू ए पे उसका मान ज्ञात करना हो, और x के स्थान पे a रखने पर फलन का जो मान है वो क्या होता है? कह रहे फलन का मान ज्ञात करना है, लेकिन समस्या तब आती है भाई, यहाँ पे कह रहा है कि x इज इक्वल टू ए रखने पे फलन निश्चित मान ना देके इनमें से कोई दे देता है। ये दे देता है 0/0, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, x टू दी पावर 0 और 1 का पावर इन्फिनिटिव, डॉट डॉट करके ऐसे ही कुछ दे देगा। तो इस तरीके के फलनों को हम लोग क्या कहते हैं? अनिर्धारित, यानी कि कह देंगे कि ये जो फलन है अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तब इस तरीके के फलनों का अगर हमको मान ज्ञात करना है तब हम लिमिट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करोगे? लिमिट का। और लिमिट का उपयोग करोगे तो इसमें देखो, लिमिट का उपयोग करोगे तो इसमें बहुत कुछ आपको देखना पड़ेगा। तब कैसे लिमिट का उपयोग करेंगे? देखो, बहुत डीपली नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना बता रहे हैं जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे लिमिट का उपयोग करना है तो लिमिट के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, उसको आपको याद रखना होगा। जैसे देख लो, ये जो है, अगर लिमिट पढ़ रहे हो इसको याद ना रखो तो आप लिमिट को बहुत अच्छे से नहीं तैयार कर पाओगे। इसीलिए आप क्या करोगे, अगर लिमिट पढ़ रहे हैं तो आप इसको जरूर याद रखें, फलनों का विस्तार। ठीक है, यानी कि साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, यह दिया हुआ है आपका। साइन एक्स का एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देख लो। ये होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। हाँ, इसको आप फैक्टोरियल 3 पढ़ोगे। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसको भी फैक्टोरियल 3 पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, और प्लस एक्स का पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स का पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 और प्लस एक्स का पावर, यहां आगे देखोगे तो एक्स का पावर 9 होता है, एक्स का पावर 9 अपान फैक्टोरियल 9। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक जाता है। जब कॉस का देखोगे तो ये क्या होता है, एक्स से शुरू होता है, ये होता है आपका 1 से शुरू, और बीच के इसके जो जो पोर्शन छूटे हुए हैं ये कॉस में चले आते हैं। यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स का पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 और प्लस एक्स का पावर 8। आगे का लिखोगे तो क्या मिलेगा, प्लस एक्स का पावर 8 अपान फैक्टोरियल 8, डॉट 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 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। उसी तरीके से आप याद कर लो, ये याद करने वाला है। आप याद कर लो, tan x का होता है, sin इनवर्स x का होता है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे नोट कर लेना। देखो, ये आपके एक्सपेंशन है। ठीक है, इस एक्सपेंशन को अगर याद नहीं करोगे तो लिमिट क्या होगा नहीं समझ में आएगा। खासकर ये वाला पोर्शन जरूर याद रखना, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ये वाला देख लो, ये वाला जो पोर्शन है इसको जरूर याद रखना, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। यानी कह रहा है 1 प्लस एक्स टू दी पावर का होल पावर क्या है, n है, तो इसका एक्सपेंशन होता है 1। क्लियर? ये वाला पोर्शन 1 प्लस क्या होता है, n एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर आगे जब चलोगे तो क्या होगा, एक एक घटता जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 और n माइनस 1 में से घटाओगे तो n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट होता है। अगर जस्ट इसके आगे लिखोगे तो आप लिखोगे यहां पे क्या, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। क्लियर?
अपान में फैक्टोरियल 4 और x टू द पावर 4 और प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपके एक्सपेंशन होते हैं, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहां से हमको देखना है जो लिमिट होता है, ये लिमिट का एक टाइप है, ठीक है। अब यहां देखोगे लिमिट का ये पहला नंबर टाइप हो गया, ये पहला टाइप है लिमिट का। तो लिमिट का पहला टाइप है, इसको कैसे करेंगे, यहां पे कह रहा है ऐसे फलन जो परिमेय हैं तथा उनके अंश एवं हर में से किसी एक के अथवा दोनों के गुणनखंड संभव है, ठीक है। यह कह रहा है यहाँ पे संभव गुणनखंड बनाओ और उभयनिष्ठ गुणनखंड को निरस्त कर दें और फिर आगे अपना प्रक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कहीं भी हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका फैक्टर करोगे। अगर फैक्टर हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे, इसका हल ज्ञात करेंगे। यानी यह कह रहा है यदि नहीं है तो इस पे इसका मान ज्ञात कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर करने का मतलब क्या हुआ, इसको तोड़ोगे इसको तोड़ोगे, यानी चलो थोड़ा सा हम इसको बता भी देते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको तोड़ा जाएगा देखते हैं, ठीक है। चलो देखें, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। अगर हमको यहां से दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 और कह रहा x टू द पावर 4 माइनस 81 है, इसको तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो, 9 81 होता है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो 9 की घात क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, फिर तोड़ोगे, यानी यहाँ पे इसको लिख सकते हो 3 का पावर 4, ठीक है। 3 3 का 9 9 3 27 81, ठीक है। अपान ये वाला आप देख रहे हो एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब लिखोगे, ऊपर वाले को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 और ये आपको दे देगा एक्स स्क्वायर। हम इसको तोड़ रहे हैं किस पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो एक्स स्क्वायर और माइनस सॉरी यहां पे 3 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर लो और दूसरे में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपान इसको तोड़ देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू पे। तो ये क्या मिलेगा आपको, x माइनस 3 मिलेगा और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर और यहां पे ए बी होता है, यानी आप लिखोगे प्लस ये क्या होगा 3x प्लस 3 का स्क्वायर, यानी आप 9 लिख सकते हो, क्लियर। अब देखो इसको तोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, देखें ये आपको मिलेगा लिमिट, ये दे देगा x टेंडिंग्स टू 3 और इसको तोड़ोगे तो ये मिलेगा x माइनस 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा x प्लस 3, क्लियर। और ये वाला पोर्शन जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है। नीचे आपको मिला x माइनस 3, ठीक है। और ब्रैकेट में ये वाला पोर्शन देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या है 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। जब ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, यहां देखो इसको इसी को नोट कर रहे हैं यहाँ पे, तो बचा हमारे पास क्या, ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला बचा। अब देखो कि क्या इसको भी हम लोग तोड़ पाएंगे क्या, हम पहले पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो 9x स्क्वायर मिलेगा और बीच वाले को तोड़ना हमको ऐसे दो भागों में कि गुणा करने पे क्या हो 9x स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। तो हम इसको तोड़ते हैं तो ये वाला पोर्शन क्या होता नहीं मिलेगा, तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। अब डायरेक्ट जहां जहां एक्स है वहां पे क्या करोगे 3 पुट करोगे, ठीक है। तो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 प्लस 3, क्लियर। और ये होगा 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9 प्लस 9 अपान में ये होगा मिलेगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये फिर मिलेगा 9 और प्लस ये हो गया 9, क्लियर। अब देखो ऊपर कितना मिला हमको, 3 3 का 3 3 6, क्लियर। और प्लस सॉरी देखो ये आपका पोर्शन कितना हो गया, ये 6 इंटू और ये क्या होगा, ये 9 प्लस 9 क्या हो गया 18 और अपान ये क्या होगा 9 प्लस 9 प्लस 9 ये क्या होगा 27। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसको काटेंगे किससे, 9 से काटो तो 9 दूना 18 और 9 3 27, इसको काटें 2 से
तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिला। क्लियर। चलो अब यहाँ पे इसका वैल्यू देखें कि 4 आ गया। अगर आप डायरेक्ट रखे होते तो ये कभी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो 81 माइनस 81 जीरो, और यहाँ पे रखेंगे तो क्या 27 माइनस 27 जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिमिट का हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पहला नंबर टाइप था। अब नेक्स्ट नंबर टाइप देखते हैं, फटाफट देखते हैं और उसके बाद से चैप्टर पे चलेंगे। अब ये रहा आपका, कह रहा है कि इसमें बताना है आपको, कर ऐसे परमेय फलन जिनके अंश तथा हर के गुणनखंड संभव नहीं है। इसमें अंश तथा हर के गुणनखंड संभव नहीं हो तो कैसे करोगे? तो आप याद रखना उसको कर लोगे, यानी x को रिप्लेस कर दोगे किससे, a प्लस एच से, जहां a का वैल्यू क्या, जब देख रहे हो x टेंडिंग्स टू क्या है, 2 है, यानी यही क्या है, a का वैल्यू है। क्लियर। तो आप इससे रिप्लेस करके इसको कर सकते हो, बट इसका एक्सपेंशन भी हो सकता है, टूट भी सकता है। ठीक है, तो टूटेगा तो कटेगा, उसके बाद से डायरेक्ट हम 2 रख के इतना वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपका सेकेंड नंबर हो गया टाइप लिमिट का। थर्ड नंबर देखते हैं। देखो टाइप देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये थर्ड टाइप है आपका। ये क्या कह रहा है थर्ड नंबर, करे यदि फलन अपरिमेय है तब अंश या हर का या दोनों का जैसा संभव हो आवश्यकता हो परमेयकरण करें, फिर x का सीमा मान ज्ञात करें। अगर इस टाइप के आपके पास फंक्शन कोई दिया है तो आप कैसे उसका लिमिट ज्ञात करोगे? उसके लिए सबसे पहले इसका परमेयकरण करोगे। अंश व हर का, तो अंश का ही परमेयकरण यहां पे संभव है, हर का तो करेंगे नहीं। तो आप इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और इसका परमेयकरण करें तो ये क्या, पहले से रूट a प्लस एक्स दिया है। क्लियर। देखो रूट a प्लस एक्स और ये आपका माइनस रूट a है, और अपान में क्या है x, इसका परमेयकरण करें तो यहां पे सिर्फ क्या करना, प्लस, यानी लिखोगे रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a अपान रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a। ठीक है, अब मिलेगा क्या आपको यहां से, देख लो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये वाला पोर्शन यानी a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या मिलेगा, a प्लस एक्स माइनस ए अपान, नीचे तो आपका x रहेगा और यहां पे लिखेंगे क्या, अंडर रूट a प्लस एक्स प्लस रूट ए। क्लियर। अब देखो ये a से ये कट गया, बचा x, x कट गया। अब x के स्थान पे हम 0 पुट कर दें तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 अपान अंडर रूट a प्लस 0 प्लस रूट ए, यानी इसका आंसर मिलेगा 1 अपान 2 रूट ए, यानी रूट ए को रूट ए से ऐड कर देंगे तो 1 अपान 2 रूट ई। ऐसे आंसर इसका फाइंड करते हैं। अगर आप ऐसे डायरेक्ट रख देते तो ये बटे में 0 आ जाता, तो इसका वैल्यू क्या कर देता, इन्फिनिटिव कर देता। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई फंक्शन दिया हो तो हम उसको हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसका परमेयकरण करते हैं, फिर उसका हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो देखो ये नेक्स्ट नंबर आपको दिया है, ये सबसे जबरदस्त है, ये सबसे बढ़िया है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और बहुत आसान है। ठीक है, इसका अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो इसमें कर ऐसे फलन जिनमें सीमा मान कह रहा है x टेंडिंग्स टू क्या हो, इन्फिनिटिव हो। सीमा मान क्या है, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव हो, तो कह रहे हैं कि उसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इस तरीके का कभी भी फंक्शन दिया होगा, देखे जैसे यहां पे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, x का जो अधिकतम घात होता है उसको कॉमन कर लेते हैं। अंश व हर से x का अधिकतम घात कॉमन करो तो x का अधिकतम घात क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव। अब यहां से हम x स्क्वायर को कॉमन करें तो ये तो 4 मिलेगा, बट यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर नहीं है तो भाग हो जाएगा, 3x अपान क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपान एक्स स्क्वायर। क्लियर। नीचे से भी कॉमन कर लो तो ये क्या बचेगा, 3 प्लस 7x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 18 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो कट गया। अब जहां पे आपका x है वहां पे इन्फिनिटिव को पुट कर दो, ये मिलेगा 4 प्लस एक कटेगा। ठीक है, लेकिन इतना बचेगा तो यानी 3 अपान इन्फिनिटिव लिखना पड़ेगा,
-11/∞ का स्क्वायर लिख दो, चाहे इन्फिनिटी पर रखो। ये होगा 3 प्लस ये 7 एक कट गया तो ये बचेगा इन्फिनिटिव, ठीक है। और माइनस ये आपका क्या है 18/∞ का स्क्वायर करो, ये सब क्या हो गया आपका हट गया, बचा क्या हमारे पास 4/3। तो इसका आंसर क्या मिला 4/3। क्लियर। तो जब कभी भी आपके पास इन्फिनिटी वाला अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसको हल करना हो तो आप सिंपल सा क्या करोगे, सबसे बड़े पावर को आप वहां से क्या करोगे, कॉमन करोगे अंश व हर से, और उसके बाद से डायरेक्ट आप लिमिट को पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो हम चैप्टर पे चलते हैं अपने, ठीक है। अब चलो चैप्टर पे चलते हैं भाई, देखते हैं कि क्या है हमारा चैप्टर। स्क्रीन करके फिर हम अपने चैप्टर पे चलें, ठीक है। इसी को हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। देख लो फुल स्क्रीन हो गया। अब हम यहां पे चलें, इसका मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो देखो इसका मान क्या, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखना, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको हल करने में। ये कह रहा है 1 से लेकर 22 तक निम्नलिखित सीमाओं का मान प्राप्त कीजिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 और x प्लस 3 है, इसका वैल्यू क्या होगा, मान ज्ञात करना है। देखो इसका फैक्टर नहीं, जो रूल हम देखे हैं 4 टाइप का उसमें कोई नहीं है इसमें, यानी कि इसका डायरेक्ट रखना होगा। तो डायरेक्ट रखना होगा तो जहां x वहां पे 3 पुट करोगे तो ये होगा 3 प्लस 3, यानी ये आपको दे देगा 6, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका भी फैक्टर नहीं होगा तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, x के स्थान पे पाई रखोगे तो ये मिलेगा पाई माइनस 22/7। क्लियर, इसका आंसर आपको मिलेगा इतना, ठीक है। ये 22/7, ये आपका इतना आंसर हो गया। इसमें भी इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा तो इसको क्या करोगे, डायरेक्ट रखोगे। तो यहां पे रखोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा पाई, और r का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर, यानी सिर्फ आपका पाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक तो बात बन रही है। अब यहां पे चले, इसका भी फैक्टर नहीं हो पा रहा है, हो रहा है क्या, जिसका भी फैक्टर नहीं होने वाला होगा उसको डायरेक्ट रखोगे। तो रखोगे तो यहां पे क्या होगा, 4 चौका 16, 16 प्लस 3 अपान यहां पे क्या रखोगे 4 माइनस 2। अब देखो इसका आंसर कितना मिल जाएगा, ये 16 प्लस 3 क्या होगा, ये 19 अपान क्या होगा 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां देख लो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो इसका भी फैक्टर करोगे तो नहीं होगा, नहीं होगा तो डायरेक्ट रखना है। यानी आप डायरेक्ट रखोगे तो क्या लिखोगे, देखो यहां पे -1 का पावर 10, ठीक है, प्लस -1 का पावर 5 प्लस 1। क्लियर, और अपान में क्या होगा, ये -1 ये क्या देगा, -1 का पावर क्या है, सम है, यानी -1 का 10 बार गुणा करोगे, यहां इसको लिख देते हैं तो ये क्या देगा +1। लेकिन ये तो माइनस दे देगा क्योंकि 5 ही बार, यानी कि विषम है। अगर निगेटिव संख्याओं का पावर क्या हो, विषम हो तो वो निगेटिव आती है, और सम हो तो क्या होती है, पॉजिटिव आती है। और ये क्या आपका +1, ये -1 क्या होगा -2, ये कैंसिल हो गया तो इसका आंसर मिलेगा हमको -1/2। क्लियर, तो ये देखो ये 5 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, इसको इरेज करना है, फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर से, ठीक है। चलो देखें यहां तक हो गया, आगे देखो, अब आगे देखना है हमको, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा साइड कर लें इसको, ये क्वेश्चन हमको लेना है 6 नंबर लेना है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 6 नंबर, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर भाई। ये 6 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो क्या करें, अगर डायरेक्ट रख देते हो तो जीरो है, इन्फिनिटिव कर देगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं 6 नंबर को हल करना है तो आप क्या करोगे, ये जो x प्लस 1 है इसको y के रूप में मान लो, और तब ये 1 को इधर भेजोगे तो x इज इक्वल टू दे देगा हमको y माइनस 1, y माइनस 1। क्लियर, अब इसमें रख दो, इसी को यही हल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिमिट दे देगा कितना, x टेंडिंग्स टू 0, और इसके स्थान पे हमको y रखना है। तो y का पावर 5 माइनस 1, और 1 का पावर हम लोग जितना चाहे उतना रखें 1 आएगा,
ठीक है, और x के स्थान पे रखेंगे क्या, y माइनस 1। अब इसका फैक्टर करो, ये इसका फैक्टर हो जाएगा जैसे आप करते हो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हो, वैसे इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा आपका y माइनस 1 इंटू ये y का पावर 5 है तो एक कम यानी 4 प्लस फिर आएगा y का पावर 3 इंटू 1 प्लस y का पावर 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होगा प्लस y प्लस क्या होगा 1, ठीक है। और बटे में आप देख रहे हो कितना है y माइनस 1, क्लियर। लेकिन जो लिमिट रखे हुए हैं लिमिट को भी चेंज करें, क्योंकि x टेंडिंग्स टू 0 है तो यहाँ पे जब 0 रखोगे तो जो y का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो लिमिट रखने वाले हो, यहाँ पे लिमिट जब रखोगे यहाँ पे लिमिट रख देना, तो यहाँ पे लिमिट रखोगे तो लिमिट ये होगा y टेंडिंग्स टू 1, क्लियर। चलो नेक्स्ट लाइन से यहां से लिखें इसको, तो ये मिलेगा आपको लिमिट y टेंडिंग्स टू 1 और ये तो कट गया। अब बचा हमारे पास क्या, ध्यान से देखो, y का पावर 4 प्लस y का पावर 3 प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, ठीक है। अब रखो जहां पे आपका y है वहां पे क्या रख दो 1, तो 1 1 1 1 1 कितने बार आया, 5 बार आ जाएगा, तो ये मिलेगा 1 का पावर 4 1 प्लस 1 ये भी प्लस 1, ठीक है, तो ये भी प्लस 1 और प्लस 1 पहले से है, तो 1 2 3 4 देखो 2 3 4 5 ये आपको कितना दे देगा 5, इसका आंसर कितना हुआ 5। कोई दिक्कत, चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए